हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रेक्टिफिकेशन बताने जा रहा हूँ। रेक्टिफिकेशन, इसका मीनिंग क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना, मतलब कन्वर्सन ऑफ एसी। आप देखें, कन्वर्सन ऑफ एसी into DC is called rectification। मतलब AC को DC में बदलना, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना रेक्टिफिकेशन कहलाता है। अब आप देखेंगे कि इस वर्क को, रेक्टिफिकेशन को हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के हेल्प से करते हैं। इसलिए पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर भी कहा जाता है। तो आप देखें इसमें कि सिंस दिस वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, सो पीएन जंक्शन डायोड इज आल्सो कॉल्ड रेक्टिफायर। तो इसमें आप देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड is called a rectifier। अब आप देखेंगे, ये आप देख लें, एसी को डीसी में बदलना रेक्टिफिकेशन, और पीएन जंक्शन डायोड से इसको हम लोग रेक्टिफिकेशन को करते हैं। दैट्स व्हाई पीएन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड ए रेक्टिफायर। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर के रूप में टू टाइप से वर्क करता है। एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर के रूप में हाफ वेव और फुल वेव के रूप में करता है। तो इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो इसको आपने देख लिया इस प्रकार से। इसके बाद अब हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को अलग से एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट होगा इसमें हेडिंग हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें देखिए क्या होता है। पहले हम लोग डायग्राम देखेंगे। ये डायोड है पीएन जंक्शन, आप जानते हैं, इसको हमने डी से लिखा। यहाँ पर रेसिस्टेंस है यार, और ये एसी सोर्स का सिंबल है। तो इसमें हमने दो पॉइंट मान लिया, ए और बी। ये फिगर है सिंपल सा। ये पीएन जंक्शन डायोड, रेसिस्टेंस, एसी सोर्स का सिंबल, ए और बी दो पॉइंट कंसीडर किया गया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं, इस फिगर को ध्यान से देखें। वन साइकिल बेस, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो हम लोग दोनों साइकिल में ए और बी पर पोटेंशियल को कंसीडर करेंगे। तो आप देखिए, पहला हम लोग क्या लेते हैं, इन फर्स्ट हाफ पॉजिटिव साइकिल, इसमें ले रहे हैं फर्स्ट हाफ पॉजिटिव साइकिल में क्या करते हैं, ए पॉइंट का पोटेंशियल बी से अधिक लेते हैं। इन फर्स्ट हाफ पॉजिटिव साइकिल
पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज टेकन हायर देन एट बी। फर्स्ट हाफ साइकिल में किया पॉजिटिव में, इसमें ए पॉइंट का पोटेंशियल हमने बी से अधिक लिया। तो इस केस में देखो आप क्या होगा, इसको हम लोग एसी सोर्स के कारण इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, ज्यादा और कम पोटेंशियल। तो ए पर जब आपने अधिक लिया बी के तुलना में, तो स्वाभाविक है कि ये भी अधिक होगा और ये कम। तो पीएन जंक्शन डायोड का ही है वर्क। अगर इसको आपने पॉजिटिव के जैसा ट्रीट किया और ये नेगेटिव, तब ये कंडक्ट करेगा, काम करेगा। तो इन फर्स्ट हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल पोटेंशियल एट ए इज टेकन हायर देन एट बी। तो इस केस में क्या होगा, देन डायोड डी कंडक्ट, मतलब डायोड डी कंडक्ट मतलब डायोड डी काम करेगा और इससे करंट फ्लो होगा। डायोड डी कंडक्ट एंड current flows in the circuit। करंट फ्लो इसमें करेगा, कैसे जाएगा, इस प्रकार से डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट is from left to right, left to right in the resistor, from left to right in the resistor। रेसिस्टर में लेफ्ट से राइट पे हो जाएगा। एक पॉइंट आपने ये लिया, दूसरा पॉइंट इसमें लेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल में। इन नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या है, जस्ट अपोजिट करेंगे। पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी is taken higher than at A। जब B पर पोटेंशियल A से अधिक लेंगे तो डायोड काम नहीं करेगा। डायोड does not conduct, डायोड काम नहीं करेगा, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। डायोड does not conduct, hence no current flows। तो हमने इसमें दो चीज देखा। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या करना है, वेरी सिंपल, ए पर पोटेंशियल बी से अधिक लेना है तो डायोड काम करेगा। जब बी पर पोटेंशियल ए से कम लेंगे तो डायोड काम नहीं करेगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब इस फर्स्ट केस में डी कंडक्ट करेगा, सेकंड केस में डी कंडक्ट नहीं करेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा पीएन जंक्शन डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में किस प्रकार से काम कर रहा है। तो ये फिगर आपको देखना है और केवल टू थिंग्स, ए और बी पर अल्टरनेट करके पोटेंशियल को देखना है। तो ए पर जब पोटेंशियल अधिक लेते हैं तो डायोड काम करता है क्योंकि ये पॉजिटिव बन गया। जब बी पर पोटेंशियल ए से अधिक लेते हैं तो ये पॉजिटिव जैसा बन रहा है एन टाइप, जो कि डायोड के रूल के अगेंस्ट में। तो इस केस में नहीं किया, यही कारण है कि हम लोग कहते हैं कि डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में काम करता है। अब इस पर बेस्ड आप ग्राफ को भी देखेंगे। तो हमने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में पीएन जंक्शन डायोड काम करता है। अब इसके ग्राफ को आप देखें, इस प्रकार से हमने लिया है वोल्टेज और टाइम के बीच में। आप इस सर्किट को देखें, इस प्रकार से वेव फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपने देखा था डी डायोड लिया था। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव।
तो ग्राफ को आप कैसे बनाएंगे सो देखें आप ध्यान से, बहुत ही आसान है ये। तो हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो हो रहा है जी के कारण, तो यहाँ पर आप लेंगे इस प्रकार से। इस नेगेटिव में नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप इसको ऐसे जाएंगे, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। फिर पॉजिटिव में हो रहा है करंट, ऐसे आएगा। नेगेटिव में नहीं हो रहा है, फिर आप ऐसे जाओ और इसमें भी पॉजिटिव में होगा इस प्रकार से। तो ये हमारा हो गया ग्राफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन सर्किट का। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर डीसी जो बना हमारा, क्योंकि आपने देखा था रेक्टिफिकेशन में एसी को डीसी में बदलते हैं, तो जब ये डीसी में कन्वर्ट हुआ तो ये कंप्लीट डीसी नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी, मतलब ये पल्स में होकर फ्लो हो रहा है। तो डी के कारण आपने देखा करंट फ्लो हुआ, इसके कारण नहीं हुआ, फिर इसके कारण हुआ, इसके कारण नहीं, इसके कारण हुआ। इस प्रकार से कितना भी आप बना सकते हैं, जो कि हमारा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का ये ग्राफ होगा। इसको ध्यान से देख ले, ये इनपुट था, एसी दिया इनपुट हमने, बाद में निकला डीसी। चूंकि कंटिन्यूअस नहीं है इसलिए इसको पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। अब इस हाफ वेव के बाद हम लोग देखेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इस फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आप देखिए फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब इसका हम लोग फिगर बनाएंगे फुल वेव का। तो फुल वेव में जैसा कि आपने हाफ वेव में देखा केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो हुआ। अब हमें देखना है कि फुल वेव में क्या होगा। तो पहले हम लोग फुल वेव का फिगर बना लें। इस प्रकार से इसमें आप देखो, इस फुल वेव में हम लोग डबल डायोड ले रहे हैं, 2 डायोड लेना है। पॉइंट कंसीडर करें ए बी सी। ये डायोड को आप मान लो D1, इसको मान लिया हमने D2, और इसको इस प्रकार से देखना होगा। फिर आप यहां पर देखें, अगेन ये एसी सोर्स से जोड़ा गया, एसी सोर्स, और ये बीच में जो 2 लाइन है ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। तो ट्रांसफार्मर में आप देखें 2 कॉइल होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। हमने इस प्रकार से ले लिया दोनों कॉइल को। तो एक कॉइल से आपने एसी सोर्स को जोड़ा और दूसरे कॉइल से 2 डायोड D1 और D2 को ऐड किया गया, और ये रेजिस्टेंस ले लिए, 3 पॉइंट्स कंसीडर किए। अब यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर के कारण हुआ, D1 D2 2 डायोड, एसी सोर्स। इस प्रकार से फिगर को सेट करते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल में कंसीडर करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप केवल इसको देखें ध्यान से, जस्ट लाइक प्रीवियस वन। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। तो इसमें क्या करेंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक पर पोटेंशियल अधिक लेंगे, दूसरे बार दूसरे पर अधिक लेंगे। साथ ही साथ इस फिगर में जो आप देख रहे हैं सी का पोटेंशियल 0 लेना है, कंसीडर करके बनाया जाता है। पोटेंशियल एट सी इक्वल टू 0, सी का पोटेंशियल 0 लेकर बनाया गया है। अब देखिए बहुत ही आसान, जैसा कि पहला हमने किया था, यहाँ पर भी उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम 2 पॉइंट मात्र कंसीडर करेंगे। अब इसमें की और ध्यान दो, अगर इसमें आपको कंस्ट्रक्शन लिखना होगा तो आप लिखेंगे, सुन लें, फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन
the primary coil of a transformer is connected with AC source and secondary coil with two diode D1 and D2 according to figure shown. इसके बाद पोटेंशियल एट C is taken as 0. इतना कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट पॉइंट में पहले के जैसा इन फर्स्ट हाफ पॉजिटिव साइकिल क्या करेंगे? फर्स्ट हाफ पॉजिटिव साइकिल में पोटेंशियल एट ए taken higher than at B. A पॉइंट का पोटेंशियल B से अधिक लेंगे या ग्रेटर लेंगे, तो इस केस में इस पर अधिक हो जाएगा पोटेंशियल, इस पर कम, तो इस पोजीशन में D1 काम करेगा लेकिन D2 नहीं करेगा। फर्स्ट हाफ पोजीशन की पोटेंशियल एट A टेकन हायर देन एट B, देन डायोड D1 conduct but D2 does not। देखिए बहुत ही आसान, इस पर अधिक हुआ, अधिक लिया, इस पर कम हो जाएगा। D1 काम करेगा लेकिन D1 नहीं करेगा। तो D1 जब काम करेगा तो करंट इधर से फ्लो होते हुए इस प्रकार से रेसिस्टर में आएगा, C पॉइंट पर चला आएगा, इधर नहीं आएगा क्योंकि ये काम नहीं कर रहा। तो देन D1 कंडक्ट बट D2 डज नॉट। ये आप समझ गए, क्योंकि A पर अधिक पोटेंशियल है, B पर कम, तो ये काम किया, ये नहीं किया। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा रेसिस्टर में? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। चलिए दूसरा इसी में पॉइंट देखें, इन नेगेटिव हाफ साइकिल, इन नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी टेकन हायर देन एट ए। B पर लेंगे A से अधिक, तो इस पर अधिक हो गया, तो D2 काम करेगा, D1 नहीं करेगा। देन D2 कंडक्ट बट D1 डज नॉट, D1 डज नॉट। इसमें भी करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इधर से चलेगा, इस प्रकार जाएगा, यहाँ पर मुड़ जाएगा, इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये काम नहीं कर रहा। तो इसमें भी राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, इसमें भी जाकर, मतलब रेसिस्टर में दोनों ही केस में राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन हो रहा है करंट का, जो कि सेम है। तो देखिए एक बार ध्यान से, फिर बहुत ही आसान। फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 काम किया, D2 नहीं किया। सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 किया, D1 नहीं किया। तो इसमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन में D1 D2 दोनों साइमल्टेनियसली अल्टरनेट करके काम कर रहा है, अल्टरनेटली काम कर रहा है। और आपने देखा इसमें भी कुछ नहीं ज्यादा, आपको ध्यान देना केवल ये पॉइंट, फर्स्ट हाफ साइकिल में A का पोटेंशियल B से अधिक, D1 काम किया, D2 नहीं किया। दूसरे में नेगेटिव में B पर पोटेंशियल A से अधिक, D2 काम किया, D1 काम नहीं करेगा। दोनों ही केस में करंट का डायरेक्शन सेम, राइट टू लेफ्ट। ये हो गया इसका मेन कंस्ट्रक्शन। अब इस पर भी इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे, जस्ट इसको आप ध्यान से देख लें। इसके बाद अब इस फुल वेव रेक्टिफायर में भी हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे आप देखें। हमने इस वेव फॉर्म को ऐसे ले लिया, इस प्रकार से जो सब में होता है वेव फॉर्म। अब आप इसमें देखेंगे ये D1 के लिए ऐसा आप समझें, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने D1 लिया था, D2 काम नहीं किया था।
निचला पोजीशन जो है D2। इस प्रकार से देखेंगे। तो फर्स्ट में क्या हुआ था, D1 काम किया था, तो इसके हेल्प से आप D1 में करंट फ्लो हुआ था, इस प्रकार से ले लिया। इसके बाद D2 जब पॉजिटिव है तो वो भी काम किया था, मतलब इसे भी आप लेंगे इस प्रकार से। इसमें भी काम किया, और आप जैसे कि देख रहे हैं D1 D2 दोनों काम किया इसमें। तो ये हमारा जो ग्राफ आएगा ये कंटिन्यूअस आ जाएगा, जो कि पहले में हमारा गैप था जो पल्सेटिंग डीसी था, यहां पर सिंपली आप कह सकते हैं कि ये डीसी बन गया। इनपुट आउटपुट में डीसी, पहले आप एसी के फॉर्म में काम किए थे, ये डीसी बन गया। तो ये फुल वेव इसलिए कहलाता है फुल वेव रेक्टिफायर। इसलिए फुल वेव है कि आप देख रहे हैं यहां पर D1 D2 दोनों के कारण करंट फ्लो हुआ। D1 के कारण करंट फ्लो हुआ, आप कह सकते हैं फॉर D1, ये फॉर D2, D1 D2 D1 D2 D1 सबके कारण करंट फ्लो हुआ, तब जाकर ये बन गया डीसी डायरेक्ट करंट। और ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन का, फुल वेव रेक्टिफायर का ग्राफ हुआ। ग्राफ फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। एग्जाम में कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में केवल ग्राफ भी पूछा जाता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का ग्राफ ड्रॉ करें, फुल वेव रेक्टिफायर का ग्राफ ड्रॉ करें। यदि ग्राफ पूछा जाएगा फुल वेव का तो केवल ये होगा। हाफ वेव का जस्ट पहले देखा था आपने, जो गैप करके था, पल्स में डीसी बन रहा था, दैट इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी। और ओवरऑल ये हमारा रेक्टिफिकेशन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो आपने देख लिया रेक्टिफिकेशन, इसका समरी बता दे रहे हैं। कन्वर्शन ऑफ AC into DC is called rectification. Since this work is done with the help of a PN junction diode, so PN junction diode is also called a rectifier. और उसी डायोड को लेकर हमने देखा कि PN जंक्शन डायोड रेक्टिफायर के रूप में दो प्रकार से काम करता है, हाफ वेव, फुल वेव। दोनों को आपने डिटेल में देख लिया, हाफ वेव को, फुल वेव को, और इसका ग्राफ भी आपने देख लिया। तो ये हो गया हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रेक्टिफिकेशन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का टर्म देखेंगे, इसका आप ध्यान से देखना और वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए आप स्टडी करेंगे ताकि आगे हम लोग कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकें।